नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का जो एग्जाम होना है आपका, तो उसमें क्या कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीके से। तो 2000 आप देखोगे, ये वाला अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो ये 2017 का है, और उसके बाद जो है वो 2018 में भी एग्जाम हुआ था ये। तो हम दोनों के जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें जो है वो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा इसमें। तो पहले मैं 2017 के आपको कराऊंगा, जीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको और भी जो है वो सब्जेक्ट आते हैं। तो पहले हम जीके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है कि उज्जैनी और महेश्वती के महत्वपूर्ण नगर थे। पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, दक्षिणी मालवा, या बात की जाए उत्तरी मालवा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी मालवा में देखने को मिले थे ये, ठीक है, पश्चिमी मालवा में आपको पता है। तो अवंती हो गया, उज्जैनी हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि अवंती को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। उत्तरी जो अवंती थी उसका उज्जैनी जो है वो राजधानी हुआ करती थी। दक्षिणी की बात की जाए तो महिष्मती राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये उसी से संबंधित है, तो ये भी आपको जानकारी याद रखना है, उज्जैन वाला क्षेत्र है। सुनील केवट किस खेल से संबंधित है, तो एक खिलाड़ी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है वो कैनोइंग से संबंधित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है, भोपाल, जबलपुर, मंदसौर या खरगोन में। रानी दुर्गावती का देखिए संग्रहालय पूछा जाए और बात की जाए समाधि पूछा जाए तो आपको दोनों ही याद रखना है, जबलपुर में है, ठीक है। समाधि समाधि भी अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना ये भी जो है वो जबलपुर में है। एक क्वेश्चन काफी पूछा गया था पिछले जो है वो सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो ये दमोह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रानी दुर्गावती का ही जो है वो किला है, सिंगौरगढ़ का किला। तो ये काफी न्यूज में रहा था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है, न्यूज प्रिंट, ठीक है ना, न्यूज प्रिंट, तो ये आपको नेपानगर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, नेपानगर। ओके। साकेत रामायण कला संग्रहालय, तो आपको पता है चित्रकूट जो वाला क्षेत्र है, जहाँ पर ओरछा वाला क्षेत्र है ना, चित्रकूट सतना में पड़ता है, लेकिन जो साकेत रामायण कला संग्रहालय जो है वो आपको ओरछा में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओरछा। नेक्स्ट है फैन वन्य जीव अभ्यारण्य, तो नेशनल पार्क हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछने को देखने को मिलते ही हैं, तो सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मंडला में, ठीक है ना, फैन है तो फैन मंडला, ठीक है। गजरत महोत्सव, गजरत महोत्सव की बात की तो गा से गजरत, गा से गुना हो जाएगा, तो ये गुना में देखने को मिलता है ना, गुना में देखने को मिलता है, तो याद रख लेना है, ठीक है। गजरत महोत्सव जो है वो गुना में देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखना। हीरा भूमिया का मेला भी जो है आपको गुना, दतिया, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो वहां पर देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। दमोनी उर्स का मेला जो है वो सागर में देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो मेले से क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, याद रख लेना है। जल बिहारी महोत्सव छतरपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर माही परियोजना किस जिले में है, तो वो इंदौर, शहडोल, धार या भोपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा धार, ठीक है ना। माही नदी आपको पता हो तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, 2 बार काटती है, ये भी याद रख लेना है। माही नदी जो कि माही परियोजना जो है वो आपको देखने को मिलेगी धार जिले में। नेक्स्ट यहाँ पर रहीन जलप्रपात जो है किस नदी पर देखने को मिलेगा, नर्मदा, केन, बेतवा या सोनभद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केन नदी पर, ठीक है ना। सबसे ऊंचे जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जलप्रपात, ठीक है। बेहर नदी पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा चचाई जलप्रपात, जो कि आपको रीवा में देखने को मिलता है। तो जलप्रपात जो हो गए वो भी याद रखना है। नर्मदा नदी पर आपको धुआंधार हो गए, दुग्धधारा हो गया, ये जलप्रपात देखने को मिलते हैं आपको, इसे भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सिंगरौली है, आसान सा क्वेश्चन है। सिंगरौली जो कि आपको देखने को मिलेगा सबसे पूर्वी जिला है, ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, और यहाँ से 22.5 जो डिग्री है समय मानक रेखा जो है वो यहीं से गुजरती है, तो एकमात्र जिला है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। याद मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ऊर्जा भवन के नाम से जानते हैं ना, ऊर्जा भवन के नाम से, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से स्थित नहीं है, तो इंदौर, शिवपुरी, झांसी, ग्वालियर। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का आइडिया है तो आप आसानी से जो है वो इसको लगा हुआ
तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा झांसी, इंदौर हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया। ये शिवपुरी ग्वालियर तो लगे ही हैं, तो उधर देखने को आपको मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा झांसी हो जाएगा। झांसी से जो है वो नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा शहर मध्य प्रदेश में मेघनी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, बालाघाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालाघाट एक मलाज खंड है, मलाज खंड, मलाज खंड, मलाज खंड है जो कि कामा नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगी? बालाघाट में देखने को मिलती है। ठीक है, बालाघाट में, तो इसे भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली में तो आपको कोयला देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क ये कहाँ पर है? भोपाल, विदिशा हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, रायसेन हो गया, तो ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछ लिया है कि एमपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिला एरिया में, ठीक है ना, एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये छिंदवाड़ा है। ठीक है, याद रखना है। सबसे छोटा जो है वो निमाड़ी में है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो नया जिला बना था, 52वां जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो कौन सा है? निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर जो है बना था, 2018 की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पूछे गए हैं, तो पीवी दीक्षित हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रथम महिलाएं होगी, प्रथम व्यक्ति हो गए, तो उनको भी आपको याद रख लेना है। 51वां जिला पूछा गया है, तो ये कब बना था? ये बना था 2013 में, जहाँ तक मुझे याद है 2013 में बना था, आगर मालवा जो बना था। और फिर 52वां जिला था, जो कि मैं बता चुका हूँ, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना लिया था। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब देखता हूँ मैं 2018 के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो ये नॉर्मली स्टैंडर्ड है, आसानी है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें, आसान नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2018 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 2018 की बात करता हूँ, तो ये है अदरगांव कांच को मोतियों की पारंपरिक गलसन माला जो है वो ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो अलीराजपुर में देखने को मिलती है, गलसन माला। ठीक है, गलसन माला, तो ये वहाँ की प्रचलित है ये दरअसल, तो अलीराजपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनोखी शैली आपको देखने को मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो ये उज्जैन में होनी चाहिए, ओरछा में, सॉरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, एक अनोखी शैली किले का मिश्रण है। ठीक है, किले और मंदिर का मिश्रण है, तो ये ओरछा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उज्जैन का तो अलग हो जाएगा फिर। तो उज्जैन में तो अभी याद रखना है, जो महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया गया है, महाकाल लोक का निर्माण कर जो है वो नाम रखा गया है उसका, तो ये करंट अफेयर्स का याद रख लेना। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। ठीक है, ओरछा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि ओरछा जो है वो अब किस में पड़ता है? टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ में या निवाड़ी में? चलिए बताइए। तो इसको आपको पता हो तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था पर्यटन दृष्टि से, तो ओरछा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका, ये दरअसल आपको पता हो तो जो पिछड़ी जनजाति होती है उन्हीं के लिए, तो छोटे और बिखरे आवास वाले क्षेत्रों में जो है वो बसे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खनिज की संसाधनों में उपलब्धता के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मधई जंगल जो है ये सतपुड़ा में पाए जाते हैं, ये मैंने जीके में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी देखी होगी तो सतपुड़ा में मधई जंगल जो है पाए जाते हैं। सतपुड़ा जंगल कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में, होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, होशंगाबाद में। तो जितने भी नेशनल पार्क है वो आप याद रख लेना अच्छे से। इकबाल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उर्दू में दिया जाता है, उर्दू लिटरेचर में, उर्दू साहित्य में दिया जाता है। स्पोर्ट मैगनी 2017 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो करंट ये आप देख रहे हो, ये आपको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पूछा गया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये इंडिया का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, एमपी में नहीं हारेगा। ठीक है, तो एमपी तो बाकी अगर स्पोर्ट्स से आपसे पूछे जाएंगे तो जैसे कि आपसे टोक्यो से पूछे जाएंगे, अभी कॉमनवेल्थ गेम हो गए, और जो ग्रीष्मकालीन जो हुए हैं, ठीक है ना, और क्रिकेट से हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है ना, इन सब से जो है वो पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से याद रख लेना।
यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई तो ये 80,000 से अधिक के करीबन देखने को मिलती है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। और नेक्स्ट है यहाँ पर बुरहानपुर जिले में नेपा, तो ये तो पिछली जो 2017 में हुआ था उसमें नेपा नगर पूछा गया था आपसे, तो ये बुरहानपुर में पड़ता है जो कि न्यूज प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ लिए जाते हैं, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा, जिसे हम NEPA लिमिटेड क्या उद्यान करता है, तो ये न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, देवास में करेंसी वाला सिस्टम है। ठीक है ना। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिलाएं, तो जो लूसेंट में जो मिसलेनियस होते हैं पीछे जो दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लेना। भानु अथैया हैं जिन्होंने जो है वो महात्मा गांधी के जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था तो उन्हीं के लिए जो है वो दिया गया था, तो ये पहले भारतीय थे जिनको दिया गया। ठीक है। पंचमूल तंत्र, तो ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, पंचतंत्र, ठीक है ना, पंचतंत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर पिकॉक अवार्ड, तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड होता है, तो इससे संबंधित है, फिल्म समारोह दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिले। करंट अफेयर्स का नहीं मान सकते इसको, हम मिसलेनियस मान सकते हैं कि कौन सा जो है वो समारोह जो है वो किसमें अवार्ड दिया जाता है। गन गैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में देखने को मिलेगी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर बघेल क्षेत्र में गायकों का पारंपरिक समुदाय कौन सा होता है, बम्बुलिया, रेवात, हलैत, बचदेव, तो बचदेव होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बचदेव होता है बघेलखंड में। बुंदेलखंड में आपको नवराता हो गया, और बात की जाए तो जवारा हो गया, ये आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। डैश के द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका सेल चित्र जो होते हैं, शैलाश्र रॉक शेल्टर जैसे बोलते हैं, उसकी खोज की गई थी और दुनिया को बताया। तो ये किसके द्वारा खोज की गई थी, तो सभी को पता होगा BS माकड़कर 1957 में जो है वो की गई थी, है ना, 1957 में। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। यूनेस्को विश्व धरोहर में आपको पता हो तो देखिए खजुराहो हो गए 1986 में हो गए। ठीक है, वही बात की जाए तो सांची के स्तूप हो गए 1989 में, भीमबेटका 2003 में, तो ये जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो इसको भी याद रख लेना। अभी करंट अफेयर से आपको याद रखना है जो रामसर साइट है कौन कौन सी शामिल की गई हैं, तो वो आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको करंट अफेयर्स में ही देखने को मिलेगा। तो इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें भी 15 ही थे ना, हाँ 15 इसमें क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन देखने को, 15 नहीं इसमें 16 क्वेश्चन, 2017 में 16, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। तो ये स्टैंडर्ड है, तो ऑल ओवर ऐसा समझ सकते हो कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके जो MP की वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आप कोई भी बुक खरीद लेना। करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हो तो मैं करंट अफेयर्स के वीडियो लाऊंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके आपको करा रहा हूँ। अगर आप देख लोगे करंट अफेयर्स मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कराए स्टैटिक जीके के साथ, तो वो आप देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बाकी के आगे की सीरीज में आगे पढ़ाऊंगा और भी, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है तो उनके लिए भी जरूरी होगा। तो ये था, बाकी के और भी जो हैं तो ये वाला है, और भी 2017 में हुए थे, तो उसके भी अभी पेपर बचे हुए हैं, उसमें ज्यादा चैप्टर में हुआ था। तो ये पेपर है जो कि 15 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, और आसानी से जो है वो आप 15 में से, अगर आप थोड़ी से भी मेहनती हो, नॉलेज अच्छी है, तो 15 में से आप 12-13 नंबर तो ला ही सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कुछ और भी पूछना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।